Yes, hello everyone. Welcome back once again to my YouTube channel Encounter 24. And today we are going to start a very special topic, a very important topic that is known as phrasal. And now we have to understand what is the meaning of this phrasal verb and how we use it. Okay, so come on that point and start phrasal verb. What we start? Phrasal verb. Phrasal verb क्या होता है? As the words indicate, verb plus preposition means क्या कह सकते हैं हम? verb plus preposition. ठीक है, verb plus preposition. अब verb का हम कहां से मैच कर सकते हैं? स्टैंड अपने आप में verb होती है ना? और यहाँ पे क्या होता है? preposition जो है वो यहाँ पे against है, by, for, of, out, on, over. ये सारी की सारी क्या है? ये प्रीपोजिशन है अपने आप में, है ना? प्रीपोजिशन किससे बनता है? प्री प्लस पोजिशन. ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं प्री और प्लस में पोजिशन, है ना? और नाउन से पहले अपनी जो पोजीशन होती है उसकी बात करते हैं. ठीक है, तो ये वाली जो बात है अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स के ऊपर. जो पॉइंट्स क्या है, तो पहली बात हम जो कर रहे हैं, मैंने फ्रेजल वर्ब का मीनिंग समझा दिया. वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन है वो तैयार करता है फ्रेजल. ठीक है, अब तैयार करते हैं स्टैंड अगेंस्ट. तो ध्यान रखना, स्टैंड मीन्स क्या होगा? सबके साथ खड़े होना. स्टैंड मीन्स क्या होता है? कॉमनली खड़े होना. और अगेंस्ट क्या होगा? अगेंस्ट मीन्स होता है किसी के अपोजिशन में खड़े होना, है ना? अपोज में खड़े होना किसी. मैंने क्या लिखा हुआ है? टू अपोज समवन. हम क्या करते हैं? किसी का अपोज करते हैं, किसी का विरोध करते हैं ना. मैं क्या लिख सकता हूं इसका अगेंस्ट में? विरोध लिख सकता हूं. तो हम किसी का अगर विरोध कर रहे हैं, जैसे कोई हमारा दोस्त है ना, हमारी कुछ आपस में कहा सुनी हुई, उसने हमारा विरोध करना शुरू कर दिया, या हमारा कोई दुश्मन है मालूम, तो वो हमारा क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है. जैसे अभी फार्मर्स हैं, किसका विरोध कर रहे हैं? फार्म बिल का विरोध कर रहे हैं, तो आप उस चीज पे मान सकते हैं. तो वो चीज क्या बन जाती है? वो चीज क्रिएट करती है, स्टैंड बाय को नॉमिनेट करती है. ठीक है, तो स्टैंड अगेंस्ट का मीनिंग क्या होगा? स्टैंड मीन्स खड़े होना, लेकिन अगेंस्ट मीन्स विरोध में खड़े होना, है ना? ठीक है, तो विरोध में कौन खड़ा होगा? जो खिलाफत कर रहा होगा वही खड़ा होगा. दूसरा तो कौन खड़ा होगा? आ गई बात समझ में? टू अपोज समवन, पहली बात. दूसरी बात, एक और जो पॉइंट आता है वो इसके साथ क्या आता है? टू लीन अगेंस्ट, है ना? टू लीन अगेंस्ट. अब क्या कह सकते हैं कि ना, किसी के जैसे, अब मैं टू लीन अगेंस्ट क्या है? मतलब लीन होता है झुकना. जैसे मैं अगर इस तरह से मैं खड़ा हूं यहाँ पे ना, यूं खड़ा हूं, तो कंडीशन क्या है? मैं इसके अगेंस्ट में ही खड़ा हूं. ठीक है, मैं इसके फेवर में नहीं खड़ा हूं, मैं जस्ट इसके अगेंस्ट में. यहाँ पे जैसे मैं खड़ा हूं, तो मैं इस कंडीशन में जो खड़ा हूं ना, मैं दीवार के साथ खड़ा हूं, मैं दीवार से हटके खड़ा हूं, है ना? यू टचिंग पोजीशन. ठीक है, तो ये भी क्या होता है? इसके अगेंस्ट में खड़ा होना. क्लियर है? तो ये है स्टैंड अगेंस्ट का मोमेंटम. क्लियर है? स्टैंड अगेंस्ट का जो पॉइंट आता है वो कुछ इसी तरह से आता है. ठीक है, ये है बात स्टैंड अगेंस्ट. आई होप अच्छे समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. देखो फिर बता दो, स्टैंड का मीन्स क्या होता है? खड़े होना. अगेंस्ट का मीन्स होता है विरोध में होना. मीन्स हम किसी ना किसी तरह से विरोध कर रहे होते हैं इस चीज का. आ गई बात समझ में? अब जैसे हम कोई गलत काम करते हैं तो पेरेंट्स हमारा क्या करते हैं? फिर विरोध करते हैं ना, अपोजिशन में आ जाते हैं एक बार के लिए, धमका देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं. तो वो चीज क्या है? वो हमें गलत लगती है और हमें लगता है कि हमारा वो अपोज कर रहे हैं, है ना? सेम कंडीशन आप टीचर्स के लिए लो. आप स्कूल में होते हो, टीचर्स पूछ लेते हैं आपसे क्यों नंबर कम आए, किस वजह से आए, तो वहां पे हमें लगता है कि अपोज किया जा रहा है, तो हम सीधे से आपको लगता है ना विरोध कर रहा, तो विरोध वाली बात हो जाती है. ठीक है, तो पहली बात हमारी हो गई है स्टैंड अगेंस्ट. अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं, स्टैंड बाय. स्टैंड बाय का मीनिंग क्या है? स्टैंड मीन्स खड़े होना और बाय मीन्स के साथ, है ना? बाय मीन्स के साथ. अब किसके साथ? ये देखो क्या है? टू रिमेन लॉयल टू, मतलब किसी के साथ हमेशा जब कोई इंसान खड़ा रहेगा तो कौन खड़ा रहेगा, ये भी देखने वाली बात है ना? लॉयल मीन्स होता है ईमानदार, लेकिन ईमानदार होगा तो फिर अगर ईमानदार है तो साथ ही रहेगा. हमारा दोस्त हो सकता है, हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा? हमारे साथ खड़ा रहेगा कौन? हमारे मम्मी पापा. हमेशा एग्जाम्पल ये हम कोट कर सकते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमें हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि खिलाफत में होंगे, है ना? हर पॉइंट के ऊपर आपको साथ मिलेंगे. भाई बहन होते, कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन लास्ट में साथ मिलते हैं, है ना? तो ये बात हो सकती है. ठीक है, अब
इंडिया पाकिस्तान की कोई बात हो जाए, आपस में कुछ बातें हो जाती है, तो देखो अभी सारे देशवासी साथ नहीं होते, लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर बात आ जाए तो सारे देशवासियों को खून खौल जाता है और सारे एकजुट हो जाते हैं ना। तो वही बात है, क्या हो गए, साथ खड़े होना, स्टैंड खड़े होना, और बाय किसके साथ खड़े होना, किसी के साथ खड़े होना, किसके साथ, जो कंडीशन होगी उसके साथ, है ना, टू रिमेन लॉयल। आगे बात समझ में, हम हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ खड़े होते हैं, हाँ कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो चलो ये है सेकंड। स्टैंड फॉर, स्टैंड मीन्स बात करते हैं, स्टैंड मीन्स खड़े होना, और फॉर मीन्स के लिए, किसके लिए खड़े होना, किसके लिए खड़े होंगे हम, किसी के राइट के लिए खड़े हो सकते हैं। जो हमारे देशभक्त होते थे किसके लिए, अपने देश के लिए खड़े होते थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी किसके लिए, देश के लिए। फॉर मीन्स क्या होता है, के लिए, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर आइडिया, हम किसी पर्टिकुलर आइडिया को ही सपोर्ट करते हैं और किसी को सपोर्ट नहीं करते। जब आता है देश की रक्षा करनी है तो एक पर्टिकुलर आइडिया है, देश की ही रक्षा करनी है, देशभक्तों ने देश की ही रक्षा की है। हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम पर्टिकुलर आइडिया पे, अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो हम पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर है, हम उसी चीज को पढ़ेंगे, दूसरा नहीं पढ़ना है उस समय पे। समझ आ गई बात, चलो। स्टैंड ऑफ, देखो स्टैंड मीन्स क्या होता है, खड़े होना, ऑफ मीन्स ये सेपरेशन को दर्शाता है ना। जैसे ये चौक है, ये यहां से गिर गया, है ना, तो ये इससे छूट गया, कांटेक्ट में नहीं है ये, है ना। कोई सुसाइड कर लेता है, 4 मंजिला इमारत से कूद जाता है, तो वो वहां से वो चीज सेपरेट हो जाती है ना। आगे बात समझ में, तो मीनिंग है ये। फिर देखो मैंने क्या लिखा है, टू रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी वस्तु या इंसान से हमेशा के लिए अलग हो जाना, है ना। हमेशा के लिए तो कौन अलग होता है, हमेशा के लिए तो क्या इक्वेशन है ना, ठीक है। तो वो चीज क्या है कि भाई अलग हो जाना, किस पॉइंट से, किससे, टू रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम समवन और समथिंग। भाई किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो हमेशा के लिए सेपरेट हो जाता है ना, डिपार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात होती है। तो हम कुछ बात कर सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कुछ दूरी बन जाती है, उस तरह की बात भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है स्टैंड ऑफ। अच्छा, अगली जो बात आती है स्टैंड आउट। क्या बात आती है, स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मीन्स क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, टू बी मच बेटर देन द अदर्स। मीन्स क्या है, स्टैंड मीन्स खड़े होना, आउट मीन्स हटके खड़े होना, आउट मीन्स बाहर खड़े होना, है ना। लेकिन बाहर खड़े तो हटके खड़े हैं। इट मीन्स क्या है, टू बी मच बेटर देन अदर्स मीन्स क्या है, भीड़ में से कुछ हटके निकलना, है ना, किसी औरों के कंपैरिजन में कुछ अलग दिखना। मीन्स क्या है, हम यहाँ सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रॉपरली ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। सचिन भी क्रिकेट खेलते, और भी बहुत सारे क्रिकेट खेलते थे, लेकिन यही कुछ बंदे हट कर निकले, है ना। सचिन कुछ हट कर निकले, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया है, सबको तो नहीं कहा गया, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन ये अपने आप में कुछ स्पेशल, ये हटके बने, उन्हीं क्रिकेटर्स में कुछ हटके निकले। तो उसका जो मीनिंग होता है वो होता है आउट, है ना। आउट मीन्स बाहर हो गया तो हट गया ना सबसे। अब उसकी कंडीशन मान लो या फिर इस परफॉर्मेंस की बेस मान लो, स्टैंड आउट हो गया, इट मीन्स कहीं ना कहीं अलग है। अलग है तो फिर परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ अलग ही है। तेंदुलकर का एग्जांपल एकदम फिट एंड फाइन। और देख लो, अभी ओलंपिक की बात करें तो मेडल जो आया है, एक गोल्ड मेडल, एकमात्र गोल्ड मेडल तो किसका है, सीधी सी बात है, नीरज चोपड़ा का है। हटके था ना, कितना दल गया था, बहुत सारे प्लेयर्स गए थे, लेकिन गोल्ड मेडल वही ला पाया। तो प्लेयर्स में सबसे ऊपर कुछ हटके, इज्जत देखो उसकी सबसे ज्यादा, नहीं। तो ये बात है, ठीक है, क्लियर। स्टैंड ऑन क्या होता है, स्टैंड ऑन का मैंने लिखा है टू बी बेस्ड ऑन, है ना। ऑन एक जो प्रीपोजिशन है उसका जो मीनिंग होता है कांटेक्ट में होना, सरफेस के कांटेक्ट में होना, हटके नहीं होना, कांटेक्ट में होना, ठीक है। तो वहां जो चीज यूज होती है वो होती है स्टैंड ऑन, क्लियर है ना। ये इसका मीनिंग है, टू बी बेस्ड ऑन, एक मतलब किसी आधार के साथ चलना, ठीक है ना, कोई पॉइंट है उसके आधार पे बेस्ड, ठीक है। अगली बात करते हैं स्टैंड ओवर। स्टैंड ओवर क्या होगा, ओवर देखो अब ये तो कांटेक्ट में है ना, और यहां से कांटेक्ट में ये वाली कंडीशन आ गई यहां पे, है ना। तो ये वाली जो कंडीशन होगी ये क्या कहेगी, ये ओवर वाली कंडीशन होगी। अब मैं यहाँ जैसे बोलूं ड्रोन वगैरह लगाया जाता है, कांटेक्ट में नहीं होता ना, सरफेस से ऊपर चला है, यहाँ ड्रोन आके और क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या कर रहा है, टू वॉच समवन क्लोजली। एक बात ये कर लेते हैं, यहाँ हम ओवर की बात कर लेते हैं ना, ड्रोन यहां से आके क्या कर रहा है, देख रहा है, निगरानी कर रहा है ना,
यहाँ से निगरानी कर रहा है, लेकिन एक क्लोज रेंज में कर रहा है, हर एक एक पर्सन की बारीकी से ऑब्जर्वेशन हो रही है, ठीक है ना। तो बारीकी से जब ऑब्जर्वेशन हो रही है तो फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट तो है, ये तो सिंपल सा मैटर है। आगे बात, टू वॉच समवन क्लोजली, तो यहाँ पे बातें हैं कुछ ऐसी, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा, सारी बातें बिल्कुल क्लियर रेंज पे समझ आई होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। तो मैं आपको एक बार क्विक रिकैप करवा देता हूँ, है ना। स्टैंड अगेंस्ट, स्टैंड मीन्स खड़े होना, और अगेंस्ट मीन्स खिलाफत में खड़े होना, ठीक है। एक तो खिलाफ अपोज करना किसी का भी, किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी अपोज कर सकता है, कोई भी बिल आ जाता है हम उस पर अपोज कर देते हैं, हमें कोई चीज पसंद नहीं आई अपोज कर दिया। इसका सेकंड जो मीनिंग है टू लीन अगेंस्ट, है ना। लीन अगेंस्ट मैंने आपको बताया था, मतलब जैसे मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ दीवार के साथ यूं टच होके, मैं इसके खिलाफत में खड़ा हूँ, मैं इसके साथ नहीं खड़ा हूँ, इससे हट के खड़ा हूँ, ठीक है। ये भी एक खिलाफत वाली बात है। दूसरा स्टैंड बाय, स्टैंड क्या होता है खड़े होना, और बाय क्या है के साथ, किसके साथ किसके साथ, टू रिमेन लॉयल टू, कोई ईमानदार होगा उसी के साथ खड़ा होगा, या ईमानदार ही किसी के साथ होगा, नहीं। तो ये वाली एक और चीज है। अब हमारे साथ कौन होंगे, हम जानते हैं हमारे पेरेंट्स के सिवा हमारे साथ कोई नहीं होगा हर समय पे, दोस्त भी होते हैं बहुत सारे साथ, लेकिन मेन जो होगा पेरेंट्स होंगे साथ। स्टैंड फॉर, स्टैंड फिर खड़े होना, और फॉर के लिए, किसके लिए खड़े होना, कोई अच्छी चीज के लिए, किसी राइट के लिए खड़े होना हो सकता है ना। अब जैसे बहुत सारे देशभक्त है ना हमारे, गांधी जी भी एग्जाम्पल के रूप में सामने आते हैं, आंदोलन किए थे उन्होंने, तो उसके पॉइंट भी मान सकते हैं, टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर आइडिया, मीन्स ए पर्टिकुलर आइडिया जिसको हम सपोर्ट करते जा रहे हैं, है ना। हम अपने रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं, हमें हट के निकलना है। स्टैंड ऑफ, स्टैंड मीन्स खड़े होना, ऑफ मीन्स सेपरेशन वाली, टू रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम समवन और समथिंग, मतलब हटके ही महसूस होना, बस वहां से सेपरेट हो जाना, ठीक है, अलग हो जाना उस कंडीशन से, समझ आ गई ना। स्टैंड आउट क्या लिखा है, टू बी मच बेटर देन द अदर्स, मीन्स क्या बोल सकते हैं, मतलब उस भीड़ से हटकर निकल कर आना, उस भीड़ से आउट होके आना, उस भीड़ से हटकर निकलना, ठीक है। भीड़ से हटके जो निकलेगा, उस भीड़ में से कोई निकलेगा वो चमक कर सामने आएगा, वो होगा स्टैंड आउट। स्टैंड ऑन क्या है, किसी चीज मतलब जो बेस के रूप में काम कर रही है ना, कोई भी चीज जो बेस के रूप में काम कर रही है वो किसका काम करती है, स्टैंड ऑन का काम करती है। स्टैंड ओवर क्या होगा, ऑन कॉन्टैक्ट पोजीशन में आता है, ओवर उससे हट के आता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ड्रोन का, ड्रोन जब चलता है तो देख लो उस क्लोज रेंज पे सब चीजों को देखता है दूर खड़ा होकर, और सब चीजों को क्लोज रेंज पे ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। तो आज की जो पाठशाला है वो कुछ ऐसी ही है। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतनी ही रहेगी, एक और नई क्लास के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए